बुरे वक्त में अपनों का साथ कभी ना छोड़ें और हो सके तो किसी ना किसी की मदद ज़रूर करें। जैसे अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इस दुनिया में आया है, आते ही उस वस्तु का, उस जीव का जाने का समय भी निश्चित हो गया है। यह समझना बहुत ज़रूरी है। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त हमेशा के लिए कभी नहीं रहता। जो इंसान इस बात को समझ गया वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहेगा। हमें हमेशा ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। बुरा करने वाला और बुरा होते हुए देखने वाला दोनों ही बराबर के गुनहगार होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकें, हमें उतनी लोगों की मदद करनी चाहिए। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छे वक्त में तो बहुत से साथी बन जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त का कोई साथी नहीं रहता। आपके बुरे वक्त से आपको अकेले ही निकलना होता है। वो कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों को पता चल जाता है वक्त के साथ। तो हमें लोगों की इस सोच को गलत साबित करना है और जितना हमसे हो सके हमें लोगों के लिए अच्छा ज़रूर करना है। अभी कुछ महीनों पहले लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने भी देखा होगा या फिर सुना होगा कि किस तरह से कुछ लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी। और उस वक्त सबसे बड़ी मदद थी कि लोगों के पास खाना पहुंचाना। सरकार ने तो लोगों की बहुत मदद करी ही, बल्कि कई प्राइवेट कंपनीज ने, कई सामाजिक लोगों ने, कई युवाओं ने भी लोगों की बहुत मदद करी। कई लोगों के पास खाना पहुंचाया, कुछ लोगों को रहने के लिए जगह दी, कई लोगों का इलाज भी करवाया। और किस तरह हमारे देश के लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे हम सबको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेनी चाहिए। हमें हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी के कहने पर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि करुणा अंदर से आनी चाहिए। वो कंपैशन हम सबके अंदर से आना चाहिए। हम कब किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। मेरी मदर ने मुझे हमेशा इस बात की सीख दी है कि बुरे वक्त में हमें कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जितना हमसे हो सके हमें उतना लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। और यही मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने स्कूल की फ़ी पूरी करने के लिए घर घर जाकर खिलौने बेचता है। खिलौने बेचते बेचते वो ये भी भूल जाता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। और जब वो अपनी पोटली में देखता है, उसके पास खिलौने ख़त्म हो चुके होते हैं। और जब वो पैसों की गिनती करता है तो अभी भी उसके पास उसकी स्कूल की फ़ी को भरने के लिए पैसे कम पड़ते हैं। उसको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। वो सोचता है अब खाने के लिए क्या किया जाए। अगर उसने उन पैसों से खाना खा लिया तो अगले दिन वो अपनी स्कूल की फ़ी नहीं दे पाएगा और स्कूल से हो सकता है उसका नाम भी कट जाए। वो लड़का हिम्मत करके एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलते ही वहाँ से एक महिला आती है। वो बच्चा उस महिला से पूछता है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। वो महिला बच्चे को देखते ही समझ जाती है कि ये बच्चा भूखा है। वो अंदर से एक गिलास दूध का लाकर उस बच्चे को देती है और बच्चा बहुत तेज़ी से वो पूरा का पूरा एक गिलास दूध पी जाता है। उस बच्चे को बहुत तेज़ भूख जो लगी होती है। दूध पीने के बाद बच्चा उस महिला से कहता है कि मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। वो महिला उस बच्चे से कहती है कि आपको मुझे कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी की मदद के बदले में कभी पैसे नहीं लेना। फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और वो सोचने लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है और वो खूब मन लगा के पढ़ाई करने लगता है। फिर कुछ सालों बाद उस महिला का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसको उठाकर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। महिला बेहोश होती है, उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। हॉस्पिटल में नर्सेज उस महिला को देखती हैं, उसकी ड्रेसिंग करती हैं और फिर उस महिला की रिपोर्ट को सीनियर डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। जब डॉक्टर उस महिला की रिपोर्ट को देखता है और उस महिला के बारे में और जानकारी इकट्ठी करता है, तब डॉक्टर की आंखों में पानी आ जाता है और वो डॉक्टर उस महिला का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है और फिर वो महिला धीरे धीरे रिकवर भी करने लगती है। महिला को इस बात की चिंता सताती रहती है कि इस हॉस्पिटल का बिल मैं कैसे पे करूंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस हॉस्पिटल का बिल पे कर पाऊँ। जब फाइनली डॉक्टर के पास महिला का बिल जाता है तो डॉक्टर उस
उस बिल के नीचे एक नोट लिखकर भेज देता है। जब वो महिला उस रिपोर्ट को पढ़ती है, उस पर लिखा होता है 1 गिलास दूध से आपका हॉस्पिटल का पूरा बिल पे हो चुका है। उस महिला को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो महिला उस डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, इस बात का क्या मतलब है? मेरा हॉस्पिटल का बिल किसने पे किया? फिर वो डॉक्टर उस महिला को बताता है, मैं वही बच्चा हूँ जिसकी कुछ साल पहले 1 गिलास दूध देकर आपने मदद करी थी। उस 1 गिलास दूध ने मेरी दुनिया ही बदल दी, मेरी सोच ही बदल कर रख दी। फिर उसके बाद मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई करी, मैंने डॉक्टरी भी करी और आज मैं इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक हूँ। इसका पूरा श्रेय सिर्फ आपको जाता है। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल पे हो चुका है। वो महिला बहुत खुश होती है और उस डॉक्टर को बहुत सी दुआएं देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो कहानी का सार ये है, हमें हमेशा लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जो हमसे बन सकता है हमें उतना तो कम से कम करना ही चाहिए। हमारे मन में लोगों के लिए कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जीवन इसी का नाम है। आप आज किसी की मदद करेंगे, वो इंसान कल किसी और की मदद करेगा और फिर वो इंसान किसी और की मदद करेगा। इस तरह से पूरी दुनिया में आप देखिए किस तरह से पॉजिटिविटी फैल जाएगी। लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखेंगे, लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और एक दूसरे से प्यार भी करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।